नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 1C परिमेय संख्याएं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें जानेंगे ताकि क्वेश्चंस करने में हमें आसानी हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी जानते हैं। क्या है वो नोट? देखिए यहाँ पर दिया गया, घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम, जैसे हम 2 + 3 करते थे तो कितना होता था 5। अगर हम 3 + 2 करें तो कितना होगा 5। लेकिन इसका विपरीत अगर हम बात करते हैं कि घटाने की बात करते हैं, जैसे 3 से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, जबकि हम 2 से 3 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा -1। क्या 1 और -1 बराबर है? कभी नहीं बराबर होगा। इसीलिए कहा गया कि घटाने में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये बात क्लियर हुई होगी। अब पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है 2/3 - 5/3, आसान से क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब 2/3 - 5/3 हर समान है तो इसे हम 2 - 5/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब आपको पता है 2 से 5 घटेगा नहीं, तो 5 से हम 2 घटाएंगे कितना आएगा 3। लेकिन चिन्ह हम सदैव बड़ी संख्या का लगाते हैं, तो 5 यहाँ पर बड़ी संख्या, उसका चिन्ह है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक लगाएंगे /3। अब 3 से 3 कट जाएगा तो 3 × 3 यानी कि उत्तर कितना आएगा -1। ठीक है, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेम पैटर्न पर बाकी क्वेश्चन होंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 2/3 - 5/3, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब आपको मैंने पिछली क्लास में चिन्हों की गुणा बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था 2/3 इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ये माइनस और माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा 5/3। अब आप देख पा रहे हैं दोनों जगह हर बराबर है, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 + 5/3। 2 और 5 को ऐड करेंगे कितना होगा 7/3, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बाकी के क्वेश्चन आपको करने आसान से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो 3/7 - 5 8/7 दिया गया है। आसान सा क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। क्या दिया गया है 3/7 माइनस कितना दिया गया 8/7। ठीक है, अब पहली बात तो ये जान लीजिए, ये 3/7 है, यानी कि यहाँ से संख्या रेखा स्टार्ट होगी। उससे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए हर तो समान ही है, तो 3 - 8/7 करेंगे। अब 3 से 8 घटेगा नहीं, लेकिन 8 से 3 घट जाएगा, तो 8 से 3 घटाएंगे कितना आएगा 5। लेकिन हम चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं, तो बड़ी संख्या 8 है, उसका चिन्ह ऋणात्मक, तो ऋणात्मक लगाएंगे /7, यानी कि 5/7 आया। अब हमें इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए मैंने पिछली क्लास में भी आपको कुछ चीज़ें बताई थी, उनका आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु दिया रहता है जिसका नाम होता है O। ठीक है, या फिर 0 से यहाँ से संख्याएं स्टार्ट होती हैं। ठीक है, बाईं साइड में ऋणात्मक चिन्ह होता है और दाहिनी साइड में धनात्मक की संख्याएं होती हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। 0 के बाईं साइड में ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं, जबकि दाहिनी साइड में धनात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। फिर इस पर कुछ बिंदु हम बनाते हैं, जैसे इस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार कुछ इस तरफ हम बनाते हैं। ठीक है, अब संख्या रेखा चल कहां से रही 3/7 से, तो 3/7 किधर होगी, दाहिनी साइड में या फिर बाईं साइड में, दाहिनी साइड में, क्योंकि धनात्मक संख्या दी गई। तो यहाँ पर होगा 1/7, यहाँ पर होगा 2/7, यहाँ पर होगा 3/7 और यहाँ पर होगा 4/7। कुछ इस तरीके से संख्याएं चलती रहेंगी। उत्तर आया है हमारा -5/7, यानी कि यहाँ पर होगा -1/7, यहाँ पर होगा -2/7, यहाँ पर होगा -3/7, यहाँ पर होगा -4/7 और यहाँ पर होगा -5/7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, देख पा रहे होंगे आप, ये संख्या रेखा जो है वो 0 से जाती है और कहाँ तक जाती है 3/7 तक, यहाँ तक जाती है। अब यहाँ से ये संख्या रेखा कहाँ आती है, ये आती है -5/7 पर, यानी कि यहाँ तक आ रही है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ठीक है, आपको इस तरीके से इसे दिखाना है। तो ये जो बनेगी ये संख्या रेखा, इस तरीके से आपको दिखाना है संख्या रेखा पर। पहले इसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर मूल बिंदु आपको दिखाना है, वो 0 होगा। 0 के दाहिनी साइड में धनात्मक संख्या है और बाईं साइड में ऋणात्मक संख्या है। अब 0 से आपको पहले उस संख्या तरफ जाना है जो मूल संख्या दी गई होगी, वो 3/7 दी गई है, तो उस तरफ जाएंगे और 3/7 से वहां पर जाएंगे जहाँ जो हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे संख्या रेखा पर निरूपित किया। बाकी सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। अब बाकी के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, चलिए देखते हैं। ठीक है, आपको किताब अपने सामने रखनी है। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन किताब में देखते रहना है। चलिए करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। पर पहला देखिए दिया गया है -15/13, -15/13 ये दिया गया है।
माइनस 4/26 बराबर आपको संख्या लिखनी है। यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या संख्या होगी वो आपको ढूंढनी है। तो चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, जो उत्तर आएगा वही हमारी रिक्त स्थान पर संख्या भरी जाने वाली संख्या होगी। तो -15/13 है, ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/26। अब देखिए यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 13 है, हर बराबर नहीं है। हर बराबर करने के लिए करेंगे क्या, अगर यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें ऊपर नीचे तो यहाँ पर हर बराबर हो जाएंगे, 13 दूनी 26, ठीक है। तो 15 दूनी कितना होगा, 15 दूनी माइनस का, देखिए 15 दूनी माइनस का 30 होगा, ठीक है, बटे 13 दूनी 26 होगा, प्लस का 4/26। अब देखिए माइनस का 30 है और ये प्लस का 4 है, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब 23 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 23 में से 4 घटाएंगे तो 26 आएगा, लेकिन धनात्मक संख्या नहीं होगी, वो ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये बड़ी संख्या और इसका चिन्ह ऋणात्मक है, बटे 26। अब 26 से कम 26 करेंगे तो एक बार जाएगा, तो माइनस का 1 आएगा उसका उत्तर। तो यहाँ पर भरी जाने वाली संख्या क्या होगी, माइनस की 1, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन आप कर लेंगे, बस आपको पैटर्न पता चल जाए, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया -7/9, ठीक है, ये दिया गया माइनस। अब यहाँ पर संख्या आपको ढूंढनी है क्या भरी जाएगी, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं वो संख्या क्या होगी x। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर वो संख्या x होगी। अब ऐसी स्थिति में आपको पक्षांतर करने के नियम आने चाहिए, ठीक है। अब ये माइनस का 7/9 दिया गया है, अब ये माइनस का x है, ये पूरा माइनस का x है। अब ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये आपको पहले से पता है। और ये माइनस का x है, तो पक्षांतर करेंगे इधर x धनात्मक हो जाएगा। क्या यहाँ पर हर बराबर करेंगे, देखिए यहाँ पर 9 दिया गया, यहाँ पर 1 दिया गया, हर बराबर करने के लिए करेंगे क्या, ऊपर नीचे 9 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर -7/9 है, ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 9 यहाँ कितना होगा 27/9 बराबर x होगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ भी हर में 9 है, यहाँ भी 9 दिया गया है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं -7 माइनस का 27/9 बराबर x, ठीक है। अब देखिए समान, देखिए मैंने अभी आपको पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो मैंने वहां पर बताया आपको कि समान चिन्ह सदैव जुड़ते हैं, समान चिन्ह जो होते हैं वो सदैव जुड़ते हैं, लेकिन चिन्ह उनका वही रहता है जो चिन्ह दिया गया होता है। तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का है, समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह यही रहेगा, तो माइनस का चिन्ह हमने लगा लिया। अब देखिए 27 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 34/9, यानी कि x बराबर कितना आएगा -34/9। तो यहाँ पर भरी जाने वाली संख्या क्या होगी -34/9। अब आप सोच रहे होंगे आप ये कैसे कह सकते हैं, यहाँ पर -34/9 ही भरी जाएगी। आप चाहें तो x का मान जो हमने माना है यहाँ पर रख लें, तो देखते हैं क्या इतना उत्तर आएगा। अगर आ रहा होगा तो यानी कि हमने उत्तर जो निकाला है वो बिल्कुल सही है। चलिए करके देख लेते हैं। -7/9 है, माइनस का लगाएंगे चिन्ह, और ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर 3 आ रहा है। चलिए कर लेते हैं। अब 34 से 7 घटाएंगे कितना आएगा 27/9 बराबर 3, और 9 यहाँ कितना होगा 27, यानी कि 3 बराबर 3 आ रहा है, यानी कि उत्तर की जांच भी हमने कर ली, ठीक है। यानी कि जो ये उत्तर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जहां पर कुछ भी नहीं दिया गया वहां पर आपको x मानना है, बाकी आपको पक्षांतर करने के नियम आने चाहिए। पक्षांतर करने के नियम अगर आ रहे होंगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन होगा, यहाँ पर x मानिएगा, यहाँ पर भी x मानिएगा, क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लेना, वही आपका आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है आपका, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरीके के क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया गया है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल इतना हो जाए। तो 6/7 दिया गया है, माना 6/7 में कह रहा है कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल इतना हो जाए। तो हम मान लेते हैं माना वह संख्या कितनी होगी, माना वह संख्या बराबर x मानेंगे, माना हुआ संख्या क्या होगी x। तो 6/7 में हमें x जोड़ते हैं तो हमें योगफल कितना मिलेगा -2/9। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, कह रहा है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल इतना हो जाए। तो हम 6/7 में x जोड़ दें तो योगफल इतना हो जाएगा। अब हम इसे पक्षांतर करने के नियम से पक्षांतर करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो x इधर ही रखेंगे, ये -2/9 है। अब आप देख पा रहे होंगे ये धनात्मक संख्या इधर आएगी तो ऋणात्मक की संख्या हो जाएगी, क्लियर है, ठीक है। अब इसके हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने के लिए आप तिरछी गुणा भी कर सकते हैं। तो -2/9 है, ऊपर नीचे हम 7 से गुणा करेंगे, जबकि यहाँ पर -6/7 है तो यहाँ पर ऊपर नीचे 9 से गुणा करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यह करेंगे 2 से 14 के 4 माइनस का 14 होगा, और 6 नंबर कितना होगा -54। अब दोनों जगह तो 7 नंबर 63 और 7 नंबर 63 ही होगा, तो हम 63 लिख लेते हैं। अब इसे ऐड करेंगे तो 4 4 कितना होगा 8, और 5 और 1 कितना होगा 6, -68 बटे माइनस का प्लस का 63, ठीक है। तो ये उत्तर आ रहा होगा आपका। आप चाहें तो अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आंसर हमारा ये बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं, तो -68 बटे 63 ये मान आप यहाँ पर x की जगह पर रख लीजिए और बाकी इसे सॉल्व करिए, आपको उत्तर इतना
ही मिलेगा, -2/9। आप चाहें तो एक बार उत्तर की जांच कर सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा उत्तर की जांच। ठीक है, मैं आपको उत्तर की जांच भी बता दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को कंफर्म कर लिया करें कि आंसर जो आ रहा है वो बिल्कुल सही है या नहीं। अब x का मान आपने कितना निकाला, -68/63। तो यहाँ पर रख के देख लेते हैं। तो -68/63 बराबर -2/9 अगर आ जाएगा तो यानी कि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 63 है। 63 बनाने के लिए हर में 9 से गुणा करेंगे। क्लियर है? तो 9 छंग कितना होगा, 54 -68 बटे यहाँ पर तो 63 है ही, और 9 से 63 यानी कि 63 हो जाएगा, और इधर -2/9 है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब 68 में से इतना घटाएंगे तो कितना आएगा, ये होगा 8 से 4 जाएगा तो 4, और 6 से 5 जाएगा यानी 1। तो ये माइनस का आएगा क्योंकि धनात्मक बड़ी संख्या से घटा रहे हैं, बटे 63। इधर होगा -2/9। ये कितना, 7 दूनी 14 होगा कि नहीं, या 2 7 14। क्लियर है? 2 7 14 और 9 7 63 यानी कि -2/9 बराबर -2/9। क्लियर है ना? बराबर आंसर आ गया, यानी कि ये जो उत्तर आया वो बिल्कुल आपका सही है। अब सेम पैटर्न पर ये सेकंड क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है -7/12 में कितना जोड़े कि योगफल इतना हो जाए। तो वही करेंगे, यहाँ पर x जोड़ेंगे और बराबर करेंगे इतना, पक्षांतर करेंगे, सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे। जो x का मान होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आप सभी के लिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। ये दिन में एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो जो दिया गया है वो आपको पहले तो नोट करना है। पहले लिखना है दिया है, जो दिया है पहले उसे आप नोट कर लीजिएगा। दिया क्या है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल इतना है। एक संख्या ये दी गई है तो एक संख्या जो दी गई है उसे लिख लीजिएगा। तो एक संख्या बराबर -16/7 दी गई है। दूसरी संख्या आपको मान लेनी है। दूसरी संख्या यहाँ पर माना लिख लीजिएगा आप, माना दूसरी संख्या बराबर x। अब जो कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्रश्नानुसार यहाँ पर अब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ कह रखा है। क्या कह रखा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यानी कि उनमें से एक संख्या ये दी गई है, दूसरी संख्या हमने x मान ली, यानी कि इस संख्या और इस संख्या का योगफल कितने के बराबर है, -5 के। चलिए करते हैं, -16/7 प्लस x बराबर -5। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए करते हैं। अब x बराबर x को इधर ही रखेंगे, ये माइनस की संख्या है, पक्षांतर करेंगे तो उधर प्लस की हो जाएगी। तो 16/7, यहाँ पर हर में कुछ नहीं तो 1 होगा। हर बराबर करने के लिए तिरछी गुणा भी आप कर सकते हैं, लासा भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो -5/1 है, यहाँ पर 7 से अगर हम गुणा कर दें तो इसका हर बराबर हो जाएगा, है ना। तो x बराबर कितना आएगा, 7 × 5 = 35 माइनस का प्लस 16, दोनों जगह हर बराबर, तो हम इस तरीके से 7 लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर प्लस, ये प्लस का है ये माइनस का, तो घटेगा, लेकिन किस में से घटेगा, बड़ी संख्या से। तो 35 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा ना। कितना आएगा, घटा के देख लेते हैं। 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9। अब यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना होगा, 1, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, /7, -19/7 यहाँ पर दूसरी संख्या होगी। तो -19/7, ठीक है, ये दूसरी संख्या होगी, और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में किए थे, हरों का लासा लेकर इसे हमने सॉल्व किया था। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बाकी के क्वेश्चन आप करिएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ सोल्यूशन उसका। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है 1/6, ठीक है, 1/6 प्लस -2/5 माइनस 2/15। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले तो आप चाहें तो हरों का लासा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हरों का लासा लेंगे तो आपको पता ही ना लासा कैसे लिया जाता है। अब तो आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, आपको तो पता ही होगा। 6, 5 और 15 का लासा लेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, आप लासा लेना तो जानते ही हैं, तो ले लीजिएगा। ठीक है, तो 1/6 यहाँ पर करेंगे क्या, हर में अगर 5 से गुणा कर दे तो 5 6 5 30 हो जाएगा ना, तो 5 से गुणा करेंगे। ये प्लस का, ये माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, फिर 2/5 लिखेंगे। अब ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 2/15। तो यहाँ पर 15 में 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 है तो 6 से गुणा करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा। यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5/30 माइनस 2 छंग 12/30 प्लस 2 दूनी 4/30। अब आप देख पा रहे हैं हर तो बराबर ही है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 प्लस की संख्या को पहले लिख लेते हैं इधर, -12/30। ठीक है, तो 5 4 कितना होगा, 9 - 12/30। ठीक है, अब इसे देखिए 12 से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, वो भी ऋणात्मक का, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो ऋणात्मक की है, /30। अब आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, 3 × 3 3 × 3 और 1। ठीक है, तो -1/10 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, सेम पैटर्न पर आपको, ठीक है, सेम पैटर्न पर आपको
ये सेकंड क्वेश्चन करना है। पहले आपको हरों का लासा लेना है। चिन्हों के यहाँ पर विशेष ध्यान आपको रखना होगा कि चिन्हों की गुणा क्या होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी सत्य और असत्य आपको बताना है। तो ये तो कितना आसान है, आपको करना क्या है, सिर्फ सॉल्व करना है। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने किए उसी पैटर्न पर होंगे। ठीक है, बड़ी छोटी संख्या आपको बतानी है, तो ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे, ये आपके लिए। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करा ही दिए हैं, सोल्यूशन आपको बता ही दिया है। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।